आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को जो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो सीबीएसई में आया हुआ है तथा एनसीईआरटी का भी सवाल है। तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों आपका जो है, देखिए, ए गेम ऑफ चांसेस chance consists of a spinning an arrow which come to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 as shown in figure, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, और 4 क्या है, a number less than 9? देखिए इसमें कहता क्या है, ऐसे सुन लीजिए। कहता है कि एक स्पिनिंग टाइप का गेम है। इस तरह से एक सर्किल नुमा होता है और उसको इस तरह से घुमाते हैं तो 1 पर जाएगा पॉइंट, कि 2 पर जाएगा, कि 3 पर जाएगा, कि 4 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, ये पता मेरे को नहीं है ना। लेकिन पॉसिबल इसमें घटना जो घटता कौन कौन है, 1 से लेके 8 तक। तो 1 से लेके जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो होते हैं बच्चे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि जैसे ही स्पिन करवाएंगे ऐसे तो 1 पर जाएगा पॉइंट, की 2 पर, की 3 पर, की 4 पर, मेरे को मालूम नहीं है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन हेयर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। पहला क्या कहता है, लेट E be the event getting एट पर। तो इसमें 8 जो है सिर्फ तो एक ही है संख्या, जो पॉइंटिंग है वो 8 पर जाए तो ई में कै गो आ जाएगा, सिर्फ नंबर ऑफ घटना कै गो घटेगा था, एगो। अब चूंकि सिंस पीई इज इक्वल टू क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस, तो एन ई क्या हो जाएगा, 1/8। यही आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। 1/8 हो जाएगा पहला का। अब कह रहा है दूसरा, क्या कर रहा है, एन ऑड नंबर, दूसरा बना रहे हैं। यहां घटना जो घट रहा है वो ऑड नंबर आने का, पॉइंटिंग जो है 1 पर भी आ सकता है, 3 पर भी आ सकता है, 5 पर भी आ सकता है, 7 पर। तो घटना अब ले रहे हैं, है ना। घटना को, इवेंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो ई बी द इवेंट गेटिंग एन ऑड नंबर। तो ई में क्या आ जाएगा, देखिए इधर हम इधर ऐसे घेर दिया, तो ई में कौन कौन सा आएगा बच्चों, 1 3 5 7, यानी नंबर ऑफ जो घटना घटेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पर ई पी का मान क्या होता है बच्चों, एन ई अपॉन एन एस होता है। तो कितना हो जाएगा, 4/8। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 1 से लेकर कोई पर जा सकता था 8 पर, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हुआ। लेकिन कह रहा कि नहीं, पॉइंट जब ही होवे तो ऑड नंबर पर जाएगा, है ना। ऐसे घुमावे तो हमेशा ऑडे नंबर पर जाए। तो ऑड नंबर में कौन, 1 3 5 7, यानी 4 दूनी 8, यानी 1/2 आंसर होगा इसका, ठीक है। अब चलिए कहता है तीसरा, ए नंबर ग्रेटर देन 2 और ए नंबर लेस देन 9। तो चलिए नेक्स्ट पेज बनाते हैं। तीसरा कह रहा है ए नंबर
ग्रेटर देन 2, है ना। घटना ही कह रहा है नंबर ग्रेटर देन 2, कुछ घटना का काम कर रहा है। तो ई में कौन कौन आ जाएगा नंबर ग्रेटर देन 2 में? 3, 4, 5, 6, 7, 8, है कि नहीं? यानी नंबर ऑफ इवेंट में कौन कौन आ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आ गया। अब चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ इवेंट अपॉन क्या होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन क्या हो जाता है बच्चों? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे कितना हो गया? 6/8, द्वितीय 6 2 चौका 8 बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। देखिए प्रीवियस पेज में जाते हैं, है ना। नंबर ग्रेटर देन 2, तो 3/4 आया। अब क्या कर रहा है? नंबर लेस देन 9, नंबर लेस देन 9 यानी 9 से कम, है ना। तो नेक्स्ट में गए, चौथा कह रहा है इवेंट ई बी द इवेंट गेटिंग यहाँ 3/4 था, गेटिंग नंबर लेस देन 9। ई में कौन कौन सा घटना घट जाएगा बच्चों? 9 से छोटा कौन कौन? स्पिनिंग जो था गेम उसमें कौन कौन था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है कि नहीं? यानी नंबर ऑफ इवेंट जो हो गया बच्चों आपको कितना आ गया? 8। अब चूंकि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 8 बटा कितना हो गया? 8 कट के कितना आ गया? 1। यही आंसर हो गया। दिस इज राइट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस शोन द लेटर एज गिवन बिलो। लेटर के रूप में है, एक डाई है तो उस पर लिखा रहता था 1 2 डिजिट में, यहां डिजिट में नहीं है बच्चों। किस क्या लिख दिया है? ABCDE फिर ए लिख दिया है, ठीक है। यानी एक के जगह पर एक आ गया है, इन प्लेस ऑफ 2 बी है, इन प्लेस ऑफ 3 सी है। मन इस तरह से जो हम लोग डाई फेंकते हैं उस पर डिजिट में रहता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहां क्या है? लेटर के रूप में है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा 6, है कि नहीं। अब जो है डाइस थ्रोन वन, व्हाट इज द प्रोडी गेटिंग ए? E be the event getting लेटर ए। तो इसमें ए वाला संख्या क्या बार है? 2 बार है। एक यहां ए है, एक यहां ए है, यानी ए कितने बार आया है? ऐसे 2 बार। यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया बच्चों? 2। चूंकि पी जो है एनी अपॉन क्या होता है बच्चों? NS। तो नंबर ऑफ घटना जो है, नंबर ऑफ इवेंट कितना है बच्चों? नंबर ऑफ इवेंट कितना आया? 2 आया। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल 6, तो द्वितीय 6, यानी कितना हुआ? 1/3। देखिए दिस इज आ गया कि नहीं? चलिए सेकंड कहता है कि लेटर डी आनी चाहिए, लेटर डी आना चाहिए। तो दूसरा सॉल्व कर रहे हैं। ये पहला हुआ। अब घटना को कैसे लेंगे? ई बी द इवेंट गेटिंग
लेटर डी। क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। तो ई में जो घटना आ रहा है इसमें लेटर डी सिर्फ एगो है, देख लीजिए, देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए एकदम। तो नंबर ऑफ घटना कितना घटा? एक। और हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है? तो नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी एक बटा क्या हो जाएगा? 6। बिल्कुल देखिए, एक बटा 6 आंसर आ गया। चलिए तीसरा पड़ाव। सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन एज shown इन फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल विथ डायमीटर इतना है? वाह। एक डाई को हम एक रेक्टेंगुलर रीजन में फेंकते हैं और जिसकी डायमेंशन दिया हुआ है बच्चों 3 मीटर और 2 मीटर दिया हुआ है। तो सोचो कि एक रेक्टेंगुलर जो है रीजन में फेंक रहे हैं और 3 मीटर दिया हुआ लेंथ और 2 मीटर दिया हुआ ब्रेथ, इसका मतलब एरिया कवर किया होगा, एक एरिया कवर किया होगा। तो एरिया क्या रहा होगा? 3 दूनी 6, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना? 6 मीटर स्क्वायर में फेंकेंगे, है कि नहीं? 6 मीटर स्क्वायर में ज्यादा ज्यादा अगर पासा फेंकाएगा तो पूरा यहां से यहां तक में कहीं भी फेंक सकते हो, है कि नहीं? तो एक चीज जान लीजिए, यहां पर सॉल्यूशन में क्या होगा? रेक्टेंगुलर रीजन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन बराबर 3 गुने 2, 6 मीटर स्क्वायर, विच गिव्स नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, यही देगा, चूंकि ज्यादा होल और उसके अंदर फिर किसमें? सर्किल में। तो टोटल पॉसिबिलिटी बना रीजन का कितना? टोटल 6 मीटर स्क्वायर, लेकिन उसके अंदर में एक सर्किल है कि नहीं? जब भी जाएगा तो क्या, जैसे कैरम बोर्ड में हम लोग खेलते हैं, है ना, स्टेगर को मारते हैं, है कि नहीं? तो पिलाना रहता छोटा छोटा सा रहता है ना, सर्कुलर, जस्ट टाइप वैसा ही है कि यहां पर नहीं, तो जब भी है इनसाइड द सर्किल में ही गिरे तो सर्किल का भी एरिया निकालना पड़ेगा, वो घटना का काम करेगा। किसका काम करेगा? चूंकि प्रोबेबिलिटी सर्किल है ना, तो यहां पर घटना है। इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जब भी घटना कोई घटता है बच्चों, उस सैंपल स्पेस के अंडर का ही घटना रहता है। जैसे एक हम डाई को फेंके तो डाई में 1 से लेकर 6 तक आता है, तो निकालना रहता है उसके अंदर ही कहीं ना, चाहे प्रोबेबिलिटी 1 का निकाले, 2 का निकाले, ऑड नंबर का निकालिए, इवन नंबर का। यानी बोला जाता है कि इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहां सर्किल का ही निकालना है, तो सर्किल का एरिया निकालिए। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया था बच्चों? 6 मीटर स्क्वायर। लेट ई बी द इवेंट getting inside the circle. So area of सर्किल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना था? डायमीटर का क्या होता है? आधा होता है डी से डायमीटर, और यहाँ डायमीटर दिल है, डायमीटर आर जो है डी का आधा होता है। कहने हैं जी, देखो लिखल है डायमीटर 1 मीटर, यानी यहां से यहां तक पूरा 1 मीटर था। ठीक है, तो रेडियस आधा करेंगे, यानी पाई 1/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? पाई गुने 1/4, यानी पाई/4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चूंकि ये एनी का काम करेगा,
एनी, यहां पर देखिए, तो एनी बराबर एरिया ऑफ सर्किल। अब चूंकि पी बराबर क्या होता है बच्चों, एनी अपॉन एन एस, है कि नहीं। तो एनी अपॉन एन एस, एनी कितना था 6, भागा कितना हो जाएगा 5/4, यानी कितना हो जाएगा ऐसा, ओह मिस्टेक हो गया। चलिए, एनी, एनी करने है जी, पाई/4 है। अब पाई/4 में भागा देना कितना से, 6 से। तो यहाँ पर पाई/4 अब गुने 6 कहाँ चल जाएगा नीचे, पाई/, कितना हो गया 24। यही आपका हो जाएगा आंसर। फिर से देखिए, देखिए यहाँ पर मिस्टेक क्या हो रहा था, एनी लिखा गया, 6 लिखा गया ऊपर, क्योंकि एनी नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है। तो नंबर ऑफ इवेंट तो आ रहा था कितना पाई/4, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है बच्चों 6 है। क्लियर। तो इस तरह से कितना पाई/24, देखिए आंसर है, देखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी क्वाइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट आउटकम्स। चलिए सॉल्यूशन में, व्हेन 1 रुपी coin is tossed 3 times, then एस बराबर क्या हो जाएगा एच टी कॉमा एच टी कॉमा एच टी। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, पहले देखिए ये दोनों, क्योंकि 1 रुपये को 3 बार उछाला गया है, टॉस्ट किया गया है कि नहीं। तो हेड टेल, पहला बार में भी हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है। अब 2 को पहले गुना करिए, तो एच से एच में गुना करें क्या हो जाएगा एच 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 टी टी एच टी टी। ऐसे फिर किससे गुना कर देंगे एच टी से। अब देखो एच एच से गुना करेंगे एच में, एच 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 हो जाएगा, एच एच से करेंगे टी में तो एच एच टी हो जाएगा। फिर एच टी से गुना करेंगे एच टी टी टी। अब टी एच से टी एच टी एच टी। अब टी टी से करेंगे तो टी टी एच और ट्रिपल टी, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया बच्चों 8। अब देखिए क्या कह रहा है कि हनीफ बीन्स जीत जाता है इफ ऑल टॉसेस गिवन द सेम रिजल्ट। तो सेम रिजल्ट यहां पर कहां है, सेम रिजल्ट देखो यही है, ट्रिपल एच और ट्रिपल टी सेम है। सेम रिजल्ट 3 हेड्स और 3 टेल्स। जब तीनों हेड आता है और तीनों टेल आता है उस समय जो है वो जीतता है ना। एंड लॉसेस अदरवाइज, देखो लिखा है अगर पूरा जो है सेम रिजल्ट का मतलब यहां पर तीनों का तीनों हेड या तीनों का तीनों टेल तो सेम रिजल्ट हो रहा है। तो उसको क्या कर रहा है कि वो आएगा तब वो जीतेगा, लेकिन क्या कर रहा है अदरवाइज लूजेज। तक प्रोबेबिलिटी किसका निकलना, जीतने का कि हारने का, लूज। अब लिखेंगे लेट ई बी द नंबर ऑफ सैंपल स्पेस था 8, ई बी द
E be the event getting lose the game। तो ई में कौन कौन आएगा? ई में आएगा कौन कौन? देखिए, HST, HTH, HTT, HHT, HTH, HTT, HTT, THH, THT, TTH। देखिए, इसमें क्योंकि सेम नहीं है, सब सेम रहता रिजल्ट तो आप जीत रहे थे, लेकिन हारने वाला तो उसके छोड़ करके हटा दीजिए 2 गो, तो बाकी 6 गो बचा होगा। नंबर ऑफ इवेंट कितना आ गया? 6। क्या गया? 6। अब नेक्स्ट पेज में बना देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ घटना कितना घटा? 6/8, 2 चौका 8, 2 तिया 6। इसका मतलब कितना हो गया? 3/4। यही प्रोबेबिलिटी आपका निकला। कहीं से कोई डाउट? देख लीजिए फिर से। है ना? टोटल नंबर ऑफ रुपी को 3 बार उछाले थे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 आया था। बोला कि 3 हेड से या तीनों टेल आता, तीनों के तीनों हेड आता तो जीतता है, कि हमको हारने वाला का निकाला था, तो हारने वाला में यही सब इतना पॉसिबल घटना है। हारने वाला का तो यही आ रहा है। देखिए, घेर दिया मैं। जीतने वाला तीनों के तीनों हेड और तीनों के तीनों टेल आता तो जीतता, तो उसको हमको हटा देना था, तो घटना में शामिल कौन हो जाएगा? यही सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the probability that an ordinary year has 53 Sundays? Ordinary year, है ना? Solution: in ordinary year total number of days इज इक्वल टू होता 365, है ना? और 365 का मतलब हो जाएगा 52 वीक्स एंड 1 डे। ठीक है, 52 वीक मैंने 52 सप्ताह, 7 दूनी 14, 7 35, 1 36, है कि नहीं? यानी 364। तो एक डे बचा, एक ही डे ना बचा। 364, 52 वीक्स का मतलब 364 डेज हो जाएगा, और एगो डे बचा। लेकिन कह रहा है कि इसे कितना 53 संडे जाना चाहिए। तो जो एक डे एक्स्ट्रा जो बच रहा है कि नहीं, एक डे जो एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हो सकता है कि उस संडे ही आता, हो सकता है कि मंडे आता। वीक, चूंकि इसको वीक में कन्वर्ट कर दिए, डेज को वीक में कर दिए। अब वीक से हम चलेंगे, प्रोबेबिलिटी बनावेंगे किससे? वीक से बनावेंगे, है ना? चूंकि था आपका कुछ ही डेज में था, उसको हम किस में ले आए? वीक में। तो बाकी एगो डेज बच रहा है, तो इसको भी वीक से काउंट करेंगे घटना। ठीक है, तो 7 डेज बराबर 1 वीक। तो आइए, लेट 1 डे एक्स्ट्रा मे बी क्या हो सकता है? संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है।
सैटरडे हो सकता है, यही ना। यानी टोटल पॉसिबिलिटी कितना बन गया? 7। जो एक डे एक्स्ट्रा हुआ बच्चों, उसमें टोटल पॉसिबल कितना बन गए? इस 7 में से कोई आ सकता था, संडे मंडे ट्यूसडे वेडने कोई भी आ सकता था। लेकिन उसमें से हमको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना था? संडेज का। तो संडे कै गो है? एगो आ रहा है। नाउ ई बी द इवेंट गेटिंग संडे। तो ई में संडे कै गो आया देखो तो, एक ही जगह आ रहा है, बाकी तो अदर डेज है ना। इसलिए नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया बच्चों? एक। अब सिंस पी बराबर का होता है एनी अपॉन एन एस, यानी 1/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1/7 था ना आंसर। कैसा लगा? बढ़िया समझ जाइए। क्योंकि आपका 53 संडेज, तो 53 संडेज था ऑर्डिनरी ईयर में। आपका जो होता है बच्चों 365 डेज होता है ना। उसको हमने क्या कन्वर्ट किया वीक में, तो 52 वीक्स प्लस एक डे एक्स्ट्रा हो गया। और जो एक डे एक्स्ट्रा हुआ, तो हो सकता था संडे आता, मंडे आता, तो ऐसे 7 तरह के आता, यही ना। तो वीक्स में कन्वर्ट कर, तो एक वीक में 7 डेज होता है ना। तो इस 7 में से कोई तो पॉसिबल आउटकम्स आ गया 7, और उसमें से हमको ढूंढना था आप किसको? संडे को। तो संडे एक ही जगह आ रहा है ना, तो 1 का हो गया टोटल। चलिए नेक्स्ट सवाल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज इन लीप ईयर? अब देखो लीप ईयर आया, ऐसे 28 दिन का होता है फरवरी, और लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, 29 हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों? अब लीप ईयर आप समझ रहे होंगे कि ऐसे फरवरी 28 का होता है, फिर क्या होता है 29 दिन का हो जाता है ना। तो चलिए सॉल्यूशन। इन लीप ईयर, लीप ईयर टोटल नंबर ऑफ डेज 366 डेज हो जाएगा। इसको अब बनाइए किस में? वीक में। तो 52 वीक्स एंड 2 डेज एक्स्ट्रा हो जा रहा है। इसमें एक्स्ट्रा क्या को हो रहा है? 2 दिन ज्यादा हो रहा है। देखो 52 वीक्स के बाद 2 डेज ज्यादा हो रहा है। आप कह रहा कि इसको मंडेज का लगाइए, मंडेज का। तो जो 2 दिन आ रहा है, तो 2 दिन ऐसे हो सकता है। नाउ 2 डेज में भी कौन कौन हो सकता है? देखिए कौन कौन होगा। संडे कॉमा मंडे एक, दूसरा मंडे ट्यूसडे हो सकता है, फिर क्या हो सकता है? ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे, फिर क्या हो सकता है? वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे सैटरडे संडे हो सकता है। दो दो का पेयर बना लिए ना, देख लीजिए बढ़िया से।
सुन लीजिए, कह रहा बच्चों कि 53 मंडेज इन लीप ईयर, और लीप ईयर जो होता है कि नहीं, लीप ईयर जो होता है वो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि फरवरी 29 दिन का हो जाता है तो 365 नहीं होकर 366 डेज हो जाता है, और 7 से भागा देंगे तो 52 वीक्स आएंगे ही, फिर भी 2 डेज एक्स्ट्रा होता है। तो जो 2 डेज एक्स्ट्रा होता है उसकी पॉसिबिलिटी कौन कौन बनेगा, वो दोनों दिन चाहे तो एक संडे मंडे या मंडे ट्यूसडे, यही ना, इससे ज्यादा पहुंचता क्या को बना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये क्या देगा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या दे दिया, 7। लेकिन कह रहा कि मंडेज, उसमें मंडे जाना चाहिए, तो मंडे देखो तो क्या जगह है, ई बी द इवेंट गेटिंग मंडे, तो ई में कौन कौन आ जाएगा, संडे मंडे के साथ, संडे मंडे है ना एगो, और एक कौन हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे। वो दोनों दिन में तो यहां पर भी मंडे आ जा सकता है, यानी यहां पर आ जाता है ई वाला और ई वाला, और कहीं पर आ रहा है पेयर में, वो जो 2 गो एक्स्ट्रा जो दिन बन रहा था उसमें मंडे कहाँ कहाँ, संडे के साथ मंडे आ सकता है, मंडे के साथ ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे मंडे एक साथ आ सकता है, या संडे मंडे एक साथ आ सकता है, यानी घटना क्या गो बचा यहां पर हुआ, 2 गो। अब चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट होता है क्या बच्चों, एनी अपॉन एन एस, तो 2 बटे का हो गया 7। कैसा लगा, इसके आंसर देखो 2/7 आना चाहिए, इसका आंसर 2/7 आएगा, बिल्कुल आएगा, देख लीजिएगा, यहां पर नहीं लिखा हुआ लेकिन यही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, ए बॉक्स कंटेन 12 balls आउट ऑफ विच 8 आर ब्लैक, इफ 1 ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be black ball? पहला सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना 12, उसमें से ब्लैक बॉल ई बी द इवेंट गेटिंग ब्लैक बॉल, तो कितना है, एक्स है ना, नंबर ऑफ इवेंट में कितना हो जाएगा, टोटल कितना है एक्स, तो एक्स हो गया, नंबर ऑफ इवेंट में ही, इसको मिटा दीजिए, है ना, नंबर ऑफ इवेंट में चला गया एक्स, जरा बढ़िया से लिख देता हूँ साफ सुथरा, इसलिए नंबर ऑफ इवेंट यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स हो जाएगा। अब चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो एनी अपन का हो गया, तो यहाँ का हो जाएगा x/12 हो जाएगा, ये पहला का आंसर हो गया। अब क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, दूसरा कहता है इफ 6 मोर ब्लैक बॉल, है ना, 6 मोर ब्लैक बॉल, और क्या कर रहा है, पुट इन द बॉक्स, आप बक्सा में दूसरा बनाने के लिए, सिंस 6 मोर बॉल्स, है कि नहीं, आर पुट, देन नंबर ऑफ सैंपल्स पे सब क्या हो जाएगा, 12 6 कितना हो गया 18, अच्छा, तो नंबर ऑफ इवेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स पहले से था
6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक बॉल तो ही मिलाया गया है। अब पहले से ब्लैक बॉल कितना था? एक्स था। पहले जो था बक्सा में 12 बॉल था और उसमें एक्स ब्लैक बॉल था, है कि नहीं? एक्स ब्लैक बॉल था तो एक ब्लैक बॉल का निकाला था 6 बटे का किए अथी एक्स, एक्स बटे का हो गया 12। अब 6 बॉल को उसमें मिलाया गया तो पहले से 12 और 6 18 बॉल हो जाएगा नंबर ऑफ सैंपल पर सेकंड के लिए। और नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा? 1/6। तो इस हालात में जो कह रहा है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक बॉल, नाउ प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? एनी अपॉन एन एस, तो एक्स प्लस 6 बटा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि जो नया वाला निकलेगा वो पुराना वाला जो है ककौरा डबल। जो पहले जो घटना घटा है प्रोबेबिलिटी, जो पहला जो घटना घटा ई पी एक्स बटे 12, तो जो ई निकला एक्स प्लस 6 बटे 18 जो है वो इसका दुगना हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस 6 बटे जो 18 है ना बच्चों, वो दुगना हो रहा है किसका? एक्स बटे 12 का। ये क्वेश्चन के अनुसार एक्स प्लस 6 बटे 18 जो है 2 छक 12 हो गया, इसलिए एक्स प्लस 6 जो है बटे 18 जो हो गया एक्स बटा 6 के बराबर। एक्स प्लस 6 बटे 18, तो एक्स का मान निकालना है कि नहीं? तो एक्स प्लस 6 बटे 18 हो रहा है, एक्स प्लस 6 बटे क्या हो रहा है? 18 एक्स बटा 6। तो इसको हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाते हैं। एक पेज ले लेते हैं, क्योंकि एक्स प्लस 6 बटे 18 जो है एक्स बटा 6 के बराबर 6, एक्स प्लस 6 काट भी सकते थे 36 18, 6 3 जा 18 काट भी सकते थे डायरेक्ट 18 एक्स 6 एक्स 6 छक 36 18 एक्स, ठीक है। 36 बराबर 18 एक्स माइनस 6 एक्स, 36 8 में से 6 गया 2, 12 6 18 हो जाएगा। 36 अपॉन 12 बराबर क्या हो गया? एक्स, 12 3 36, इसलिए एक्स का मान 3। दिस इज राइट आंसर। देखिए यही था ना 3, आ गया कि नहीं? और जो बनाए से देखिए 3। अच्छा लगा होगा। इसके बाद सवाल, ए बैग कंटेन्स 24 balls of which eggs are red, 2 eggs are white, 3 eggs are blue, है ना? एक बैग है, मैंने ऐसे एक बैग मैंने थैला बनावो, अब जो है टोटल बॉल जो है इसमें कितना है? 24, है ना? गिवन सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है बच्चों? 24। ब्लू बॉल रेड कितना? रेड बराबर एक्स, व्हाइट कितना? 2x, एंड ब्लू कितना है? तो 3x। यही नहीं बच्चों ये सब? अब सोचो, यानी जो थैला है उसमें इतना है, इसका मतलब है दैट इज अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना के बराबर? 24। अरे टोटल एक थैला में 24 बॉल है और उसमें से कह रहा है कि एक्स रेड बॉल है, 2x व्हाइट बॉल है और 3x ब्लू बॉल। इसका मतलब तीनों को जोड़ेंगे तो 24 के बराबर होगा।
जाहिर सी बात है कि नहीं। आप देखिए इससे सॉल्व कर दीजिए, एक्स का मान निकाल 3 2 5 1 6, 6x बराबर क्या हो जाएगा 24, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 24/6, 6 चौका क्या हो गया बच्चों 24। इसका मतलब है कि x बराबर क्या हो जाएगा 4। नाउ रेड बॉल कितना निकलेगा, रेड बॉल कितना हो जाएगा, रेड बॉल x था तो कितना रह जाएगा 4 ही रह जाएगा। फिर व्हाइट कितना हो जाएगा, व्हाइट बॉल कितना था 2x, तो 2 गुने 4 कितना हो गया 8। ब्लू बॉल कितना हो जाएगा, तो 3x था ना, तो 3 गुने 4 12 हो गया, 12 8 20 और 4 24 आ गया, कोई दिक्कत। लेकिन व्हाट इज द प्रोटी दैट बॉल ड्रॉन इज, पहला नॉट वाइट, यानी वाइट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ब्लू, ब्लू बॉल का, तीसरा व्हाइट और ब्लू दोनों का। अब देखो पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाइट, यानी नंबर ऑफ, यहां क्या चलेगा नॉट वाइट बटन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो व्हाइट को हटा दो, व्हाइट को हटा दो, है कि नहीं, कह रहा कि व्हाइट नहीं चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी, तो व्हाइट नहीं चाहिए तो व्हाइट को छोड़ करके बाकी कितना हो 16 हो गया। रेड ब्लू तो चाहिए ना, है ना। अरे फंक्शन में गया है यार, शादी में गए हो, पूरी हमरा नहीं चाहिए तो पुलाव पर तू शंख बजाओ, पुलाव पर शंख बजाओ, क्या दिक्कत है। तो यहां कह रहा है कि नॉट व्हाइट का प्रोबेबिलिटी निकालना, तो व्हाइट हटा देंगे, तो बचा कौन रेड और ब्लू वाला, यानी 12 4 16, 16/24, यानी 4 चौका 16, 4 छक 24, फिर 2 दूना 4, 2 तिये 6, यानी 2/3 आएगा। ये देखिए 2/3 आ गया कि नहीं। अब क्या कह रहा है कि ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल क्या कितना था, ब्लू बॉल देखिए, ब्लू बॉल कितना था, ब्लू बॉल आपका देखिए, ये देखिए 12 को है। नेक्स्ट पेज ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, यानी नंबर ऑफ, यहां ब्लू बॉल लेना होगा घटना में, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ब्लू बॉल कितना था, पीछे देखता हूं, ब्लू बॉल देखिए 12 था, तो 12 होगा, आगे बढ़िए, 12 कितना 24, 12 दूनी 24 कितना आ गया 1/2। तीसरा क्या निकालना है, दूसरा निकल गया, तीसरा निकालना था प्रोबेबिलिटी किसका, वो भी देख लेते हैं। व्हाइट और ब्लू दोनों, तो व्हाइट और ब्लू दोनों, व्हाइट कितने हैं, हाँ व्हाइट देखो 8 गो है, अब ब्लू 12 गो है। चलिए पीछे आगे चलिए, व्हाइट ब्लू दोनों, व्हाइट और ब्लू दोनों आना चाहिए घटना में, व्हाइट और ब्लू वटा नंबर ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों सैंपल स्पेस। तो एगो कितना था, फिर से देख लीजिए कितना था, व्हाइट और ब्लू 8 गो व्हाइट और ब्लू कितना 12, तो 8 और 12 20, 20 8 और 12 20 हुआ ना। और जिसको प्रोबेबिलिटी नहीं बनावे आएगा उसको बढ़ जाएगा खीस, तो खिसियाना नहीं है दोस्त, बहुत मेहनत से बनाया हूं दोस्त, है कि नहीं मेरे बच्चों मेरे लाल। दमेकक पॉइंट को समझाते हुए, चूंकि आपको चाहिए व्हाइट और ब्लू दोनों, तो व्हाइट आपको था 8 गो और ब्लू था 12 गो, 12 8 20 होता है कि नहीं। अब देखो 4 5 20 और 4 6 24, 5/6 आ गया। देखिए आंसर तीसरा के 5/6 बिल्कुल सही जवाब, है कि नहीं। चलिए आगे, आगे क्या कहता है क्वेश्चन,
ये देखिए ए नंबर एक्स इज चूजन फ्रॉम इतना इतना इतना, इंटीजर के रूप में दिल है। एक नंबर एक्स को चूज करना, देखिए सीबीएसई में आया हुआ है। इसमें से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोड एक्स, मोड का मतलब होता है कि अगर निगेटिव वैल्यू भी है उसको मोड लगाते हैं तो पॉजिटिव बना देगा। अगर -1 है और -1 में मोड करेंगे ना तो +1 हो जाएगा। अगर -2 में मोड लगा देते हैं, मॉडुलस का यही बहुत बड़ा गुण है बच्चों कि मॉडुलस जो है किसी भी निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देता है, और पॉजिटिव है तो उसका तो पॉजिटिव ही रहेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोड एक्स जो है 3 से छोटा आना चाहिए। यहां पर टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है क्या गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को संख्या है। इंटीजर कितने हैं तो आपके 9 हैं, -5 से चल जाओ 3 तक 9 गो है। लेकिन हमको कहा है ई बी द इवेंट गेटिंग मोड एक्स जो है वो 3 से छोटा आना चाहिए। तो 3 से छोटा, 3 से छोटा, तो देखो 3 से छोटा 3 से छोटा में कौन कौन आ जाएगा, -2 को अगर हम मोड करते हैं तो क्या आएगा 2, -3 को मोड करते हैं तो क्या आता 3, तो पॉसिबल तो होगा नहीं, होगा नहीं होगा। -4 का मोड करेंगे है ना तो बड़ा हो जाएगा 3 से, तो ये सब नहीं जाएगा बच्चों, इसको मिटा देता हूं। -1 का मोड करेंगे तो 1 आ जाएगा है ना, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। अब देखिए तो कौन कौन आ गया, तो एक -2 वाला मोड वाला आ गया, यानी इधर से भी -2 का मोड और -1 का मोड आ गया, शामिल हो गया, समझे कि नहीं। एक्स का मान -2 वाला मोड शामिल हो गया, यानी कितना देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 किसका है -2 वाला, यहाँ पर 1 0 1 2, यानी इसलिए नंबर ऑफ इवेंट क्या को आ गया 5 को आ रहा बच्चों, बिल्कुल 0 1 2 तो शामिल हो ही जाएगा। 0 मोड लगाते तो 0 3 से छोटा हो रहा है, 3 से छोटा हो रहा है। हम माइनस का मैंने ऐसे हम दिखाते, -5 का लेते तो 5 हो जाता, ये नहीं लेंगे क्योंकि 3 से बड़ा हो गया। -4 का अगर मोड लेते तो 4 आता, ये भी नहीं लेंगे। -3 तो 3 आता, ये भी नहीं लेंगे। -2 तो 2 ही लेंगे। -1 का मोड 1 आएगा, ये भी ले आएगा। 0 का मोड 0, ये भी शामिल हो जाएगा। 1 का मोड 1, ये भी शामिल हो जाएगा। 2 का मोड 2, ये भी शामिल हो जाएगा। यानी ये सब शामिल होगा, लेकिन ये जो है ना ये सब शामिल नहीं होगा। ये रफ सिखा रहा हूं, रफ, ये रफ सिखाया, क्लियर। यानी -5 का मोड किया तो 5 आया, 3 से क्या हो गया बड़ा हो गया, नहीं लेंगे। -4 का मोड किया 4 आया, उसको भी नहीं लेंगे, चूंकि कह रहा था कि जो मॉडुलस वैल्यू लेंगे वो 3 से छोटा ही आना चाहिए, 3 से छोटा में, यानी अब चूंकि सिंस P बराबर का होता है एनी अपॉन एनएस, तो एनी कितना हो गया 5/9। कैसा लगा देखिए, दिस इज राइट आंसर, अच्छा लगा होगा है ना। ये सब रफ इधर सिखावल था। अब चलिए आगे, ए नंबर एक्स इज सिलेक्टेड फ्रॉम द नंबर 1 2 3, बहुत बढ़िया। और एंड देन ए सेकेंड नंबर वाई इज सिलेक्टेड फ्रॉम नंबर इतना, वाह। एक्स को चूज करना है किस में से, 1 2 3 में से। वाई को चूज किस में से करना है बच्चों, तो देखिए 1 4 9 में से।
What is the probability that product xy of the two numbers will be less than 9? ऐसे है, ऐसे, यानी एस में कौन कौन है, 1 2 3 है, और एक फिर 1 4 9 है। दोनों का प्रोडक्ट ही एक्स जब भी लेना है, एक्स लेना है इसी में से, वाई लेना है इसमें से, तो इसको अगर हम गुना करते हैं तो क्या, 1 के साथ 1 आता है, 1 के साथ 4, 1 के साथ 9, अब क्या, 2 के साथ 1, 2 के साथ 4, 2 के साथ 9, 3 के साथ 1, 3 के साथ 4, 3 के साथ 9, यानी इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाता है, 1 2 3। अरे यार, जैसे एक डाई को 2 बार फेंकते हैं तो एक डाई में 6 घटना घटता है, एक और डाई में 6 36 को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो यहां पर 2 तरह का, एक एक्स जो ढूंढना है 1 2 3 में से, और वाई ढूंढना है किसमें से, तो 1 4 9 में से। लेकिन कहता क्या है, इससे सुनिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट एक्स वाई ई बी द event getting xy लेस देन 9। तो ई में कौन कौन 1 गुने 1 करेंगे, अरे 1 गुने 1 करेंगे 9 से छोटा होगा, 9 से छोटा हो जाएगा। 1 गुने 4 करेंगे 9 से छोटा हो जाएगा। 1 गुने 9 करेंगे, ये नहीं होगा शामिल क्योंकि 9 आ जाएगा। 2 गुने 1 2 आवेगा तो क्या हो जाएगा, 9 से छोटा आवेगा, क्योंकि 100 वाई से गुना ना करना है, सब एक्स वाला। पहल का जो सारा चीज है वो सब एक्स वाला है बच्चों, दूसर का क्या है, वाई वाला। अब देखो 2 1 2 चौका 8, ये शामिल हो जाएगा। 2 9 18 नहीं होगा, 3 गुने 1 होगा, 3 1 हो जाएगा। 3 चौका 12 नहीं होगा, है कि नहीं, 3 9 27 नहीं होगा, यानी कितना आया, इतना ही तक हो गया हो, यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना आया, 1 2 3 4 5। अरे 1 में 1 से गुना करेंगे 1 रहेगा, 1 में 4 से गुना करेंगे 4 रहेगा, 2 में 1 से करेंगे 2 2 चौका 8, 3 एकम 3। अब चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, क्या हो जाएगा 5 बटे क्या हो रहा है 9। देखो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 9 था। फिर से सुन लीजिए, एक्स ढूंढना था इसमें से 1 2 3 में से, वाई ढूंढना था इसमें, दोनों का गुना नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है ना, क्योंकि 1 से 1 में गुना करते, 1 से 4 में, 1 से 9 में, तो एगो 1 आता, एगो 4 आता, एगो 9 आता। 2 से 1 में करते तो 2 आता, 2 चौका 8 आता, 2 9 18 आ जाता। 3 से 1 में मैंने पॉसिबिलिटी ए बनता है गुना करने का, और उसमें से गुना क्या आना चाहिए 9 से कम। तो देखो 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या आ रहा है 1, 1 से 4 में 4, 9 से कम है 2 में 1 से, समझ गए होंगे। इस तरह से आपका जो है बच्चों बस टोटल 10 सवाल बताए, जो कि बहुत बढ़िया एनसीईआरटी सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये सबको प्रैक्टिस करते रहिए, हो सकता है कि इसी में से कोई ना कोई एग्जाम आप में आपका आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी का चांसेस ही ज्यादा रहता है, या जो बताया हुआ क्वेश्चन वो भी हो सकता है कि रिपीट कर दे, है कि नहीं। तो इस तरह से बच्चों आपके लिए मैंने बहुत भरपूर मेहनत करवाया, और कामना करते हैं कि आप सीबीएसई बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, अपने मम्मी पापा को एकदम खुश कर दें, उनकी इज्जत को बचा लें, है कि नहीं। इस तरह से लास्टली जाते जाते आपसे सिर्फ यही हम गुजारिश करेंगे कि जिस तरह से आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं उसी प्रकार आप जो है हमारे लिए सिर्फ एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।